आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 150। निरंजन चरित्र, काल का जाल। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि धर्मदास, मैं तेरे को धर्म यानी धर्मराय काल का जाल समझाता हूं। काल निरंजन ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया, उसको कर्म योग उत्तम बताकर युद्ध करवाया, ज्ञान योग से उसको भ्रमित किया। अर्जुन तो पहले ही नेक भाषा बोल रहा था, जो ज्ञान था। कह रहा था कि युद्ध करके अपने ही कुल के भतीजे, भाई, साले, ससुर, चाचे ताऊ को मारने से अच्छा तो भीख मांगकर निर्वाह कर लेंगे। मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं जो पाप से प्राप्त हो। उसको डरा धमकाकर युद्ध करवाकर नरक का भागी बना दिया। ज्ञान योग का बहाना कर कर्म योग पर जोर देकर महापाप करा दिया। अनुराग सागर के पृष्ठ 155 का सारांश। धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने काल जाल समझाया, अब यह बताने की कृपा करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। सतगुरु कबीर जी वचन। भक्त के 16 गुण यानी आभूषण। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, भव सागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 सिंगार यानी आभूषण भी कहा जाता है। ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम भाव, धीरज, निर्दोषा यानी धोखा रहित, दया, क्षमा, शील, निष्कर्मा, त्याग, बैराग, शांति निज धर्मा, भक्ति कर निज जीव उबारे, मित्र सम सब को चित धारे। भावार्थ, परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्त में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। तत्व ज्ञान, विवेक, सत्य भाषण, परमात्मा के दिए में संतोष करें और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, प्रेम भाव से भक्ति करें तथा अन्य से भी मृदु भाषा में बात करें, धैर्य रखें, सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखें, फल की जल्दी ना करें, किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करें, दया भाव रखें। भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है, शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए। शील स्वभाव होना चाहिए, भक्ति को निष्काम भाव से करें, सांसारिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करें। त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है। वैराग्य होना चाहिए, संसार को असार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। भक्त का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है। भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराएं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सत्य लोक जाया जाएगा। इनके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखें। परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 151। अनुराग सागर के पृष्ठ 156 तथा पृष्ठ 157 का सारांश। इन पृष्ठों पर भी यही ज्ञान है और विषय विकार त्यागना चाहिए, तब भक्ति सफल होगी। अनुराग सागर के पृष्ठ 158, 159 का सारांश। परमेश्वर ने बताया है कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भक्त साकट यानी भक्ति भावहीन कहलावेगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाएं तो उसके जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। कबीर नाम श्रद्धा से जपे यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम लें। शर्म नहीं करें कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है।
ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं, और इसके साथ साथ तेरा यानी धर्मदास नाम भी आदर से कहें। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास के साथ परमात्मा रहे, उनको सत्य लोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपने आंखों देखा, कानों परमेश्वर से सुना, आध्यात्मिक ज्ञान, कबीर सागर, कबीर बानी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए धर्मदास जी की महिमा भी करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भक्त का रण क्षेत्र भक्ति मंत्र जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में अग्नि कुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। उदाहरण, जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है। यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा, फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई, उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरु जी से विमुख हो गया, उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाती है। यदि गुरु विमुख यानी गुरु से विरोध करके गुरु त्याग देना होकर भी उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच यानी बटन दबाते रहो, न पंखा चलेगा न बल्ब जलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होगी, फिर नरक का भागी होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि मानुष जन्म पाकर खोवे, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। गुरु विमुख जीव कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जरबर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गमावे। बिष्टा माही क्रमी जन्म धरई, कोटि जन्म नरक ही परही। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 152। भावार्थ, गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल यानी उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहां अग्नि के कष्ट से नाचेगा यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सर्प की जूनी यानी शरीर को प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही बिष्टा यानी टट्टी में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेही गुरु व्रत छुए नहीं काल। भावार्थ, हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। पृष्ठ 160 का सारांश। इस पृष्ठ पर कुछ गुरु महिमा है तथा कोयल की चाणक्य नीति का ज्ञान है। काल का जीव सद्गुरु ज्ञान नहीं मानता। कोयल काग का उदाहरण। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहां पर कौवी यानी फीमेल क्रो ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है।
या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं, इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है, क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग यानी काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूं कि कहीं कोई पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 153। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल यानी करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी जो किसी जन्म में सद्गुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हैं। सतगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़फ जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सुत यानी बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार धाय यानी दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारू तास के एकोतर बंशा, कोयल सुत जैसे शूरा होई, यही विधि धाय मिले मोहे कोई, निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारों तास के एकोतर बंसा। हंस यानी भक्त लक्षण काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त बनता है। काग यानी कौवा निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशुओं की आंखों से आंसू ढलकते रहते हैं। कौवे की बोली भी अप्रिय होती है। हंस यानी भक्त को चाहिए कि अपनी कौवे वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट न देवे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले। ये लक्षण भक्त के होते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 154। ज्ञानी यानी सत्संगी के लक्षण। सद्गुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है। वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। वे सार शब्द प्राप्ति योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिष्टे यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता, कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला यानी भक्त कुठौर यानी गलत स्थान पर जाता है, जैसे पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कुठौर कहा है, तो निंदा का पात्र होता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 162
तथा 163 का सारांश। भक्त परमार्थी होना चाहिए। जैसे गाय स्वयं तो जंगल में खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है, मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय सुत यानी गाय का बच्चा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है। गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय के शरीर के चमड़े से जूती बनती है, जो मानव के पैरों को कांटों कंकरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ ना करके भक्ति से वंचित रहकर पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर कबीर जी की निम्न वाणी पढ़ें। परमार्थी गौ का दृष्टांत। गौ को जानू परमार्थ खानी, गौ चाल गुण परखहु ज्ञानी। आपन चरे तृण उधाना, अचवे जल दे शीर निदाना। तासु शीर घृत देव अघाई, गौसुत नर के पोषक आही। विष्ठा तासु काज नर आवे, नर अध कर्मी जन्म गमावे। टीका पुरे तब गौतन नासा, नर राक्षस गोतन लेत ग्रासा। चाम तासु तन अति सुखदाई, एतिक गुण इक गोतन भाई। परमार्थी संत लक्षण। गौ सम संत गहे यह बानी, तो नहीं काल करे जिवहानी। नरतन लहियस बुद्धि होई, सतगुरु मिले अमर है सोई। सुनी धर्मनी परमारथ बानी, परमारथ ते होए न हानि। पद परमारथ संत अधारा, गुरु सम लेई सो उतरे पारा। सत्य शब्द को परिचय पावे, परमारथ पद लोक सिधावे। सेवा करे विसारे आपा, आपा थाप अधिक संतापा। यह नर असचातुर बुद्धि माना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंचा कर्म अपने सिर लीना, अवगुण कर्म पर सिर दीन्हा। तात होए शुभ कर्म विनाशा, धर्मदास पद गहो विश्वासा। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ कर्म प्रगट नहीं भाके। गुरु पद रहे सदा लौलीना, जैसे जलहीन विसरत मीना। गुरु के शब्द सदा लौलावे, सत्य नाम निष्दिन गुण गावे। जैसे जलहीन विसरे मीना, ऐसे शब्द गहे परवीना। पुरुष नाम को अस पर भाऊं, हंसा बहुरी न जगमह आऊं। निश्चय जाए पुरुष के पासा, कूर्म कला पर खहूं धर्मदासा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 155। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से मानव मात्र को संदेश व निर्देश दिया है। कहा है कि मानव को गाय की तरह परमार्थी होना चाहिए। जिनको सद्गुरु मिल गया है वे तो अमर हो जाएंगे, घोर अघों यानी पापों से बच जाएंगे। सेवा करें तो अपनी महिमा की आशा न करें। यदि अपने आप को थाप यानी मान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमावान मान लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा। शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेशी केवल एक नाम की आशा रखें, मान बढ़ाई की चाह हृदय से त्याग दें। अपने शुभ कर्म यानी दान या अन्य सेवा किसी के सामने न बताएं। गुरु जी के पद यानी चरण यानी गुरु की शरण में ऐसे रहें जैसे जल में मीन रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसी गुरु की शरण को महत्व देवें। गुरु जी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र यानी सतगुरु शब्द जो सत्य नाम है यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहें। जो पुरुष यानी परमात्मा का भक्ति मंत्र है उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुनः संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वह वहां चला जाता है जो सनातन परम धाम, जहां परम शांति है, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम को प्राप्त होगा। अध्याय 18 श्लोक 62।
गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। अध्याय 15 श्लोक 4। गीता ज्ञान दाता ने अपनी नाशवान अर्थात जन्म मरण की स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। पाठक जनों, गीता से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। नाशवान है, जन्म मरण के चक्र में है, तो उसके उपासक की भी यही स्थिति होती है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य समर्थ तथा सर्व लाभदायक परमेश्वर है जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञान दाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है। वह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी है। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पृष्ठ 13 पर कहा कि सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले अकेले सत्पुरुष थे। यहाँ पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहां से हुआ, जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था। इससे स्वसिद्ध है कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा सृष्टि के सृजनहार हैं। जिन महान आत्माओं को परमेश्वर कबीर जी मिले हैं उन्होंने भी यही साक्ष्य दिया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 156। भावार्थ इस वाणी से ही स्पष्ट है। कूर्म कला परखो धर्मदासा का भावार्थ है कि जैसे कूर्म यानी कछुआ आपत्ति के समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपत्ति टलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है, इसी प्रकार भक्त को चाहिए कि यदि सांसारिक व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करे तो उसको उलटकर जवाब न देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखें। सामान्य स्थिति होते ही फिर उसी गति से साधना करें। इस प्रकार करने से निश्चय जाए पुरुष के पासा, वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाएगा। अनुराग सागर पृष्ठ 163 281 पर। सोरठा हंस तहां सुख बिल सही, आनंद धाम अमोल, पुरुष तनु छवि निरखहीं, हंस करें किलोल। भावार्थ उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है, वहां पर आनंद भोगता है। वह सतलोक बेशकीमती है, वहां पर सतपुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मनाते हैं। दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना अनिवार्य है। अध्याय बीर सिंह बोध पृष्ठ 123 पर। राजा बीर सिंह की एक छोटी रानी सुंदर देई थी। उसने भी परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ले रखी थी। उसने सत्संग बहुत सुने थे, विश्वास कम था, नाम की कमाई यानी साधना नहीं करती थी। जब रानी का अंतिम समय आया तो यम के दूत राजभवन में प्रवेश कर गए। फिर यमदूत रानी के शरीर में प्रवेश कर गए और अंतिम श्वास का इंतजार करने लगे। उसी समय रानी सुंदर देई के शरीर में बेचैनी हो गई। यमदूत दिखाई देने लगे। राजा ने रानी से पूछा कि क्या बात है। रानी ने कहा कि मुझे राजपाट, महल, आभूषण कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रानी ने कहा कि साधु भक्तों को बुलाकर परमात्मा की चर्चा कराओ। साधु तथा भक्त आकर परमात्मा की चर्चा तथा भक्ति करने लगे। उससे कोई लाभ नहीं हुआ। रानी के शरीर में कष्ट और बढ़ गया। अर्ध अर्ध यानी आधा श्वास चलने लगा। श्वास खींच खींच कर आने जाने लगा। हृदय कमल को त्याग कर जीव भयभीत होकर त्रिकुटी की ओर भागा। यमदूतों ने चारों ओर से घेर लिया। चारों यमदूतों ने जीव को घेर कर कहा,
कि आप चलो, हरि यानी प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। तब रानी के जीव को सत्संग वचन याद आए। उसने यमदूतों से कहा कि हे बटपार, हे जालिमों, तुम यहाँ कैसे आ गए? हमारा सतगुरु हमारा मालिक है, आप हमें नहीं ले जा सकते। मेरे सतगुरु धनी यानी मालिक ने मुझे नाम दिया है, मेरे गुरुजी आएंगे तो मैं जाऊंगी। यह बात सुनकर यम के दूत बोले कि यदि आपका कोई खसम यानी धनी है तो उसको बुलाओ, नहीं तो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में चलो। जीव ने कहा कि धरनी आकाश से नगर नियारा, तहां निवाजै धनी हमारा। अगम शब्द जब भाखे नाऊं, तब यम जीव के निकट नहीं आऊं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 157। भावार्थ। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सद्गुरु जी सत्संग में ज्ञान सुना रहे हैं वह सत्य है। वह सोचती थी कि यह केवल कहानी है, क्योंकि सब नौकर नौकरानी आज्ञा मिलते ही दौड़े आते थे। मन मर्जी का खाना खाती थी, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती थी। उसने सोचा था कि ऐसे ही आनंद बना रहेगा। यह तो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी। वर्तमान में चार्जर मिला यानी नाम मिला तो चालू नहीं किया यानी साधना नहीं की। जब बैटरी की चार्जिंग समाप्त हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सर्व सुविधाएं बंद हो जाती हैं। फिर न पंखा चलता है न बल्ब जगता है। बटन दबाते रहो, कोई क्रिया नहीं होती। इसी प्रकार जीव का पूर्व जन्म की भक्ति का धन यानी चार्जिंग समाप्त हो जाती है तो सर्व सुविधाएं छीन ली जाती हैं। जीव को नरक में डाल दिया जाता है। तब उसको अक्ल आती है। उस समय वक्त हाथ से निकल चुका होता है। केवल पश्चाताप और रोना शेष रह जाता है। रानी सुंदर देई ने सत्संग सुन रखा था। पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा ले रखी थी। नाम की कमाई नहीं की थी। वह गुरुद्रोही नहीं हुई थी। गुरु निंदा नहीं करती थी। रानी ने सद्गुरु को याद किया कि हे सद्गुरु, हे मेरे धनी, मेरे को यमदूतों ने घेर रखा है, मुझ दासी को छुड़ावो। मैंने आपकी दीक्षा ले रखी है। आज मुझे पता चला कि ऐसी आपत्ति में न पति, न पत्नी, न बेटा बेटी, भाई बहन, राजा प्रजा कोई सहायक नहीं होता। रानी के जीव ने हृदय से सद्गुरु को पुकारा। तुरंत सद्गुरु कबीर जी वहां उपस्थित हुए। रानी ने दौड़कर सद्गुरु देव जी के चरण लिए। उसी समय यमदूत भागकर हरि यानी धर्मराज के पास गए और बताया कि उसका सद्गुरु आया तो वहां पर प्रकाश हो गया। जीव ने सत सुकृत नाम जपा था। उसको इतना ही याद था। इस कारण से उसको यमदूतों से छुड़वाया तथा पुनः जीवन बढ़ाया। तब रानी ने दिल से भक्ति की। फिर सद्गुरु कबीर जी ने पुनः सतनाम सार नाम दिया। उसकी कमाई की। संसार असार दिखाई देने लगा। राज, धन, परिवार पराया दिखाई दे रहा था। जाने का समय निकट लग रहा था। इस कारण से रानी ने तन मन धन सद्गुरु चरणों में समर्पित करके भक्ति की तो सत्यलोक में गई। वहां परमेश्वर यानी सत्य पुरुष ने रानी के जीव के सामने अपने ही दूसरे रूप सद्गुरु से प्रश्न किया कि हे कड़िहार यानी तारनहार, मेरे जीव को यमदूतों ने कैसे रोक लिया? सद्गुरु रूप में कबीर जी ने कहा कि हे परमेश्वर, इसने दीक्षा लेकर भक्ति नहीं की। इस कारण से इसको यमदूतों ने घेर लिया था। मैंने छुड़वाया। परमेश्वर कबीर जी ने जीव से कहा कि आपने भक्ति क्यों नहीं की? सत्यलोक में कैसे आ गई? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 158। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर दशमुकामी रेखता। आपका ज्ञान सत्य लगा। आपको पुकारा, आपने मेरी रक्षा की। फिर मेरे को वापस जीवन दिया गया। तब मैंने दिलो जान से आपकी भक्ति की। पूर्ण दीक्षा प्राप्त करके आपकी ही कृपा से, गुरु जी के सहयोग से मैं यहाँ आपके चरणों में पहुंच पाई हूँ। सत्यलोक में जाकर भक्त अन्य भक्तों के पास भेज दिया जाता है। सुंदर अमर शरीर मिलता है। बहुत बड़ा आवास महल मिलता है। विमान आंगन में खड़ा है। सिद्धियां आदेश का इंतजार करती हैं।
तुरंत विद्युत की तरह सक्रिय होती हैं। जैसे बिजली का बटन यानी स्विच दबाते ही बिजली से चलने वाला यंत्र तुरंत कार्य करने लगता है, ऐसे वहां पर वचन का बटन यानी स्विच है। जो वस्तु चाहिए बोलिए, वस्तु पदार्थ आपके पास उपस्थित होगा। जैसे भोजन खाने की इच्छा होते ही आपके भोजन स्थल पर गतिविधि प्रारंभ हो जाएगी। थाली गिलास रखे जाएंगे। कुछ देर में खाने की इच्छा बनी तो सिद्धि से उठकर रसोई में रखे जाएंगे। मिनट पश्चात इच्छा हुई तो भी उसी समय व्यवस्था हो जाएगी। घूमने की इच्छा हुई तो विमान में गतिविधि महसूस होगी। विमान के निकट जाते ही द्वार खुल जाएगा, विमान स्टार्ट हो जाएगा। जहां जिस द्वीप में जाने की इच्छा होगी, विचार करने पर विमान उसी ओर उड़ चलेगा। इच्छा करते ही ताजे ताजे फल वृक्षों से तोड़कर लाकर आपके समक्ष रख दिए जाएंगे। सत्यलोक की नकल यह काल लोक है। इसी तरह स्त्री पुरुष परिवार हैं। सत्यलोक में दो तरह से संतानों की उत्पत्ति होती है, शब्द से तथा मैथुन से। वह हंस पर निर्भर करता है। वचन से संतानोत्पत्ति वाला क्षेत्र सत्पुरुष के सिंहासन के चारों ओर है। नर नारी से परिवार वाला क्षेत्र उसके बाद में है। वचन से संतान उत्पन्न करने वाले केवल नर ही उत्पन्न करते हैं। सत्यलोक में वृद्धावस्था नहीं है। नर नारी वाले क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियां दोनों उत्पन्न करते हैं, विवाह करते हैं। केवल वचन से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वे काल लोक से मुक्त होकर गए जीव जन्म लेते हैं, फिर कभी नहीं मरते न वृद्ध होते। जो सत्यलोक में मुक्त होकर जाते हैं उनको सर्वप्रथम सत्य पुरुष जी के दर्शन कराए जाते हैं। उस समय उसका ही वही स्वरूप रहता है जैसा पृथ्वी से आता है, परंतु वृद्ध नीचे से गया तो वहां सत्पुरुष के सामने उसी अवस्था व स्वरूप में जाता है। उसका प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश जितना हो जाता है। उसके पश्चात उसको उस स्थान पर भेजा जाता है जो सबसे भिन्न है। वहां जाते ही उसका स्वरूप तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जैसा हो जाता है। परंतु यदि वृद्ध नीचे से गया है तो युवा अवस्था हो जाती है। जवान है तो जवान ही रहता है, बालक है तो बालक ही रहता है। वहां पर कुछ को सत्य पुरुष के वचन से स्त्री पुरुष का शरीर मिलता है। कुछ बीज रूप में सत्पुरुष द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका फिर एक बार किसी के घर सत्यलोक में जन्म होगा, परिवार बनेगा। उस स्थान पर वे हंस एक बार जन्म लेंगे जो काल लोक तथा अक्षर लोक से मुक्त होकर जाते हैं। एकांत स्थान पर रखे जाते हैं। वे दोनों क्षेत्रों में जन्म लेते हैं, यानी वचन से उत्पन्न होने वाले तथा स्त्री पुरुष से जन्म लेने वाले में स्त्री पुरुष से उत्पत्ति की औसत अधिक होती है। यह औसत 10/90 होती है। यह 10% वचन से उत्पत्ति, 90% विवाह रीति से उत्पत्ति होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 159। सत्यलोक में स्त्री तथा नर के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान होता है। मिनी सतलोक मानसरोवर पहले है। वहां दोनों के शरीर का प्रकाश 4 सूर्यों के समान होता है। फिर आगे जाते हैं। जब पर ब्रह्म के लोक में बने अष्ट कमल के पास पहुंचते हैं तो हंस तथा हंसनी यानी नर नारी के शरीर का प्रकाश 12 सूर्यों के प्रकाश के समान हो जाता है। फिर सत्यलोक में बनी भंवर गुफा में प्रत्येक के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान हो जाता है। प्रमाण कबीर सागर अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 20, 21 तथा 22 पर दशमुकामी रेखता। पृष्ठ 21 से कुछ अंश लिखता हूं। भया आनंद फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सत्य लोक मेरा। हंसनी यानी नारी रूप पुण्यात्माएं, हंस यानी नर रूप पुण्यात्माएं। हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले तुम, आए के प्रेम करी अंग से अंग लाए। पुरुष दर्श जब दीन्हा हंस को, तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलिट कर रूप जब एक सा कीन्हा, मानो तब भानु षोडश यानी 16 उगाए। पहूप के दीप पयूष यानी अमृत भोजन करे, शब्द की देह सब हंस पाए। पुष्प का सहरा हंस और हंसनी, सच्चिदानंद सिर छत्र छाए।
दीपें बहु दामिनी दमक बहु भांति की, जहां घन शब्द को घमोड़ लाए। लगे जहां बरसने घनघोर के उठत, तहां शब्द धुनि अति सोहाए। सुन सोहै हंस हंसनी युथ, यानी जोड़े झुंड, है एक ही नूर एक रंग रागे। करत विहार यानी सैर, मन भावनी मुक्ति में, कर्म और भ्रम सब दूर भागे। रंक और भूप यानी राजा, कोई परख आवे नहीं, करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान सब, छाड़ी पाखंड सत शब्द लागे। पुरुष के बदन यानी शरीर, कौन महिमा कहूं जगत में, उपमा कछु नाही पाई। चंद और सूर यानी सूर्य गण ज्योति लागे नहीं, एक ही नख यानी नाखून प्रकाश भाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया, पहुंचिया पुरुष के लोक जाई। कह कबीर यही भांति सो पाई हो, सत्य पुरुष की राह सो प्रगट गाई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 160। भावार्थ। इस अमृतवाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सदगुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सतलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए, जैसे नासूत, मलकूत, यह फारसी में शब्द है। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सतलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ लेने को सत्यलोक के हंस यानी नर, हंसनी यानी नारी, गाते नाचते ढोल आदि साज बाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रखकर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है, वह पुहब द्वीप में ले जाया जाता है। वहां सर्व सुख है, वह सत्यलोक का हिस्सा है। परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्ति जीव को पोहब द्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहाँ नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहाँ पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं, बादल गरजते हैं, फव्वार पड़ती है। यह भिन्न स्थान है जहां सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां न बादल दिखाई देता है, वर्षा हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात साधक को क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्म बोध में भी है। कृपा पढ़े अध्याय धर्म बोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्म बोध पृष्ठ 177 1521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है। रात्रि विदा होती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है। उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है, ढलते दिन की शुरुआत होती है। यह मध्य दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है। उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आम जन शाम को संध्या करते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति, आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सब देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 1 मंत्र 29 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्म बोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्या संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा, की जय सुरति संभाल। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 161।
भावार्थ, भक्तजनों को चाहिए कि तीनों काल यानी समय की संध्या करें। सांझ यानी शाम को सकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर यानी दिन के मध्य में संध्या करते समय सुरति यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहें और धर्म के कार्य में सदा तैयार रहें, आलस नहीं करें। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर। कबीर कोटिन कंटक घेरी, ज्यों नित्य क्रिया निज कीन्ह, सुमिरन भजन एकांत में, मन चंचल गहलीन। भावार्थ, भक्त के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े, परंतु अपनी नित्य की क्रिया यानी तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों अरु गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित, परम प्रभु यानी सत्य पुरुष ध्या वही, करी अतिशय मन प्रीत। भावार्थ, अपने गुरुदेव तथा सत्संग में या घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करें। श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करें। भक्त जति तथा सती होनी चाहिए। जति के लक्षण। पुरुष यति सो जानिए, निज त्रिया तक विचार, माता बहन पुत्री सकल और जग की नार। भावार्थ, यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव न रखे, पर स्त्री को आयु अनुसार माता, बहन या बेटी के भाव से जाने। सती स्त्री के लक्षण। स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवत जोए, अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए, अपने पति की आज्ञा में रहे, निज तन मन से लाग, पिया विपरीत ना कछु करे, तात्रिया को बड़ भाग। भावार्थ, सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु अनुसार पिता, भाई तथा पुत्र के भाव से देखे यानी बरते, अपने पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत ना करे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 162। दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर साहब कहते हैं, मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। यज्ञ दान बिन गुरु के निष्दिन माला फेर, निष्फल वह करनी सकल सतगुरु भाख्या टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजय काज बहोर, सो सुखदायक होत है मिटे जीव का खोर। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है। यह सद्गुरु पुकार पुकार कर कहता है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें, तब अपना नया कार्य करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कबीर साहब कहते हैं, अभ्यागत आगम निरखी, आदर मान समेत, भोजन छाजन बित यथा, सदा काल जो देत। भावार्थ, आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा देना चाहिए। सोई मलेच्छ समझानिए, गृही जो दान विहीन, यही कारण नित दान करें जो नर चतुर प्रवीण। भावार्थ, जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता वह तो म्लेच्छ यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए हे बुद्धिमान, नित यानी सदा दान करो। पात्र कुपात्र विचार के तब दीजै ताहि दान,
देता लेता सुख लह अंत होए नहीं हान। भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है, उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन, कपड़े अपने हाथों देना सुपात्र को दिया दान कहा है। इसमें कोई हानि नहीं होती। धर्म बोध पृष्ठ 179 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, फल कारण सेवा करें निष्दिन याचै राम। कह कबीर सेवा नहीं जो चाहे चौगुने दाम। भावार्थ, जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा यानी पूजा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वह सेवा सेवा नहीं जो 4 गुना धन सेवा के बदले इच्छा करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 163। कबीर साहब कहते हैं, सज्जन सगे कुटुंब हितु जो कोई द्वारे आओ। कबहु निरादर न कीजिए राखे सबका भाव। भावार्थ, भद्र पुरुषों, सगे यानी रिश्तेदारों, कुटुंब यानी परिवारजनों तथा हितु यानी आपके हितैषियों का आपके द्वार पर आना हो तो कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सबका भाव रखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लाख करोड़, पैसा एक न संग चले केते दाम बटोर। भावार्थ, दान धन पर पैसा खर्च किया नहीं, लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए, संसार छोड़कर जाते समय एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, चाहे कितना ही धन संग्रह कर लो। जो धन हरि के हेत धर्म राह नहीं लगात, सो धन चोर लबार गह धर छाती पर लात। भावार्थ, जो धन परमात्मा के निमित्त खर्च नहीं होता, कभी धर्म कर्म में नहीं लगता, उसके धन को डाकू, चोर, लुटेरे छाती ऊपर लात धरकर यानी डरा धमकाकर छीन ले जाते हैं। सत का सौदा जो करे दंभ छल छिद्र त्यागे। अपने भाग का धन लहे पर धन विष सम लागे। भावार्थ, अपने जीवन में परमात्मा से डरकर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। जो अपने भाग्य में धन लिखा है उसी में संतोष करना चाहिए, पर धन को विष के समान समझें। भूखा जहीं घर ते फिरे ताको लागे पाप, भूखो भोजन जो देत हैं कटे कोटि संताप। भावार्थ, जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है। भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। प्रथम संत को जिमाइए पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए कटे नित्य का रोग। भावार्थ, यदि आपके घर पर कोई संत यानी भक्त आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। धर्म बोध पृष्ठ 180 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, यद्यपि उत्तम कर्म करी रह रहित अभिमान, साधु दे की सिर नावते करते आदर मान। भावार्थ, अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। संत भक्त को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बार बार निज श्रवण ते सुने जो धर्म पुराण, कोमल चित उदार नित हिंसा रहित बखान। भावार्थ, भक्त को चाहिए कि वह बार बार धर्म कर्म के विषय में सत्संग ज्ञान सुने और अपना चित्त कोमल रखे। अहिंसा परम धर्म है, ऐसे अहिंसा संबंधी प्रवचन सुनने चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 164। कबीर साहब कहते हैं, न्याय धर्म युक्त कर्म सब करें, न करना कभू अन्याय, जो अन्यायी पुरुष हैं बंधे यमपुर जाएं। भावार्थ, सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे यमराज के लोक में नरक में जाते हैं। धर्म बोध पृष्ठ 181 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, गृह कारण में पाप बहु
नित लागे सुन लोय, ताहिते दान अवश्य है, दूर ताहिते होय। चक्की चौके चूल्ह में, झाड़ू अरु जलपान, गृही आश्रमी को नित्य यह, पाप पांचे विधि जान। भावार्थ, गृहस्थी को चक्की से आटा पीसने में, खाना बनाने में, चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है। चौका अर्थात स्थान लीपने में तथा झाड़ू लगाने तथा खाने तथा पीने में 5 प्रकार से पाप लगते हैं। हे संसारी लोगों, सुनो, इन कारणों से आपको नित्य पाप लगते हैं, इसलिए दान करना आवश्यक है। ये पाप दान करने से ही नाश होंगे। कबीर साहब कहते हैं, कछु कटे सत्संगते, कछु नाम के जाप, कुछ संत के दर्शते, कछु दान प्रताप। भावार्थ, भक्त के पाप कई धार्मिक क्रियाओं से समाप्त होते हैं। कुछ सत्संग वचन सुनने से, ज्ञान यज्ञ के कारण, कुछ नाम के जाप से, कुछ संत के दर्शन करने से तथा कुछ दान के प्रभाव से समाप्त होते हैं। जैसे वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी धूल लगने से मैले होते हैं, उनको पानी साबुन से धोया जाता है। इसी प्रकार नित्य कार्य में पाप लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार वस्त्र की तरह सत्संग वचन, नाम स्मरण, दान व संत दर्शन रूपी साबुन पानी से नित्य धोने से आत्मा निर्मल रहती है, भक्ति में मन लगा रहता है। कबीर साहब कहते हैं, जो धन पाए न धर्म करत, ना ही सद व्यवहार, सो प्रभु के चोर हैं, फिरते मारो मार। भावार्थ, जो धन परमात्मा ने मानव को दिया है, उसमें से जो दान नहीं करते और ना अच्छा आचरण करते हैं, वे परमात्मा के चोर हैं, जो माया जोड़ने की धुन में मारे मारे फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते विधना बागुल किए रहे ऊर्ध मुख झूल। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 13 में कहा है कि जो धर्म कर्म नहीं करते, जो परमात्मा द्वारा दिए धन से दान आदि धर्म कार्य नहीं करते, वे तो चोर हैं। वे तो अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, धर्म में नहीं लगाते, वे तो पाप ही खाते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 165। बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलानी चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मात पिता सो शत्रु हैं, बाल पढ़ावे नाही, हंसन में बगुला यथा, तथा अनपढ़ सो पंडित माही। भावार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, वे अपने बच्चों के शत्रु हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों में ऐसा होता है जैसे हंस पक्षियों में बगुला। यहां पढ़ाने का तात्पर्य धार्मिक ज्ञान कराने से है, सत्संग आदि सुनने से है। यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शुभ अशुभ कर्मों को नहीं जान पाता, जिस कारण से वह पाप करता रहता है। जो सत्संग सुनते हैं उनको संपूर्ण कर्मों का तथा अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। वह कभी पाप नहीं करता। वह हंस पक्षी जैसा है जो सरोवर से केवल मोती खाता है, जीव जंतु मछली आदि आदि नहीं खाता। इसके विपरीत अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति बुगले पक्षी जैसे स्वभाव का होता है। बुगला पक्षी मछली, कीड़े मकोड़े आदि आदि जल के जंतु खाता है। शरीर से दोनों हंस पक्षी तथा बगुला पक्षी एक जैसे आकार तथा सफेद रंग के होते हैं। उनको देखकर नहीं पहचाना जा सकता, उनके कर्मों से पता चलता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान युक्त व्यक्ति शुभ कर्मों से तथा तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति अशुभ कर्मों से पहचाना जाता है। कबीर साहब कहते हैं, पहले अपने धर्म को भली भांति सिखलाए, अन्य धर्म की सीख सुनी भटकी बाल बुद्धि जाए। भावार्थ, बच्चों को या परिवार के अन्य सदस्यों को पहले अपने धर्म का ज्ञान पूर्ण रूप से कराना चाहिए। जिनको अपने धर्म यानी धार्मिक क्रियाओं का ज्ञान नहीं, वह बालक जैसी बुद्धि का होता है। वे अन्य धर्म पंथ की शिक्षा सुनकर भटक जाते हैं। जिनको अपने धर्म यानी पंथ का संपूर्ण ज्ञान है, वह भ्रमित नहीं होता। धर्म बोध पृष्ठ 182 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, जो कछु धन का लाभ हो शुद्ध कमाई कीन, ता धन के 10वें अंश को अपने गुरु को दीन।
10वां अंश गुरु को दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। भावार्थ, शुद्ध नेक कमाई से जो लाभ होता है उसका 10वां भाग अपने गुरुदेव को दान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, जे गुरु निकट निवास करे तो सेवा कर नित्य, जो कछु दूर बसे पल पल ध्यान से हित। भावार्थ, यदि गुरु जी का स्थान आपके निवास के निकट हो तो प्रतिदिन सेवा के लिए जाइए। यदि दूर है तो उनकी याद पल पल करनी चाहिए। इससे साधक का हित होता है, यानी लाभ प्राप्त होता है। कबीर साहब कहते हैं, छठे मास गुरु दर्शन करंते कबहु न चुको हंस, गुरु दर्श अरु सत्संग विचार सो उधरे जात है वंश। छठे मास ना करी सके वर्ष में करो धाय, वर्ष में दर्शन नहीं करें सो भक्त साकिट ठहराए। जय गुरु पर लोग गमन करे सीख मानियो शीश, हरदम गुरु को साथ जानी सुमरो नित जगदीश। गुरु मरामत जानियो वस्त्र त्यागा स्थूल, सूक्ष्म देही गमन करी खिला अमर वह फूल। सतलोक में बैठी कर गुरु निरखै तोहे, गुरु तजना और मानिए अध्यात्म हानि होए। गुरु के शिष्य की जगदीश करे सहाय, नाम जपै अरुदान धर्म में कबहु ना अलसाए। जैसे रवि आकाश से सबके साथ रहाए, उष्णता अरु प्रकाश को दूर ही ते पहुंचाए। ऐसे गुरु जहां बसे सब पर करे रजा, गुरु समीप जानकर सकल विकार करत लजा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 166। भावार्थ, गुरु जी के दर्शन छठे महीने अवश्य करें। सत्संग और गुरु दर्शन से पूरा वंश मुक्त हो जाता है। यदि छठे मास दर्शन नहीं कर सकता तो वर्ष में बेसब्रा होकर यानी अति उत्साह के साथ दर्शन करने जाएं। यदि एक वर्ष में गुरु दर्शन नहीं करता है तो वह शिष्य भक्तिहीन माना जाता है। यदि गुरुजी सतलोक चले गए तो उनकी शिक्षा को आधार मानकर अपना धर्म कर्म करते रहिए। अपने गुरुदेव को पल पल अपने साथ समझकर परमेश्वर का भजन करो। जो गुरुजी ने दीक्षा मंत्र दिए हैं उनका जाप करते रहो। गुरुजी को मरा नहीं समझें। यह तो स्थूल शरीर त्यागा है। जैसे वस्त्र उतार दिए जाते हैं, शरीर तो सुरक्षित रहता है, इसी प्रकार स्थूल शरीर रूपी वस्त्र त्यागा है। नूरी शरीर से सतलोक चले गए हैं, वहां पर अमरत्व प्राप्त कर लिया है। आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जी को भी तो जाना है। बिना मरे यानी स्थूल शरीर त्यागे सतलोक जाया नहीं जा सकता। यह तो शिष्यों को भी त्यागना है। फिर गुरुजी के शरीर त्यागने का शोक न करके उनके द्वारा बताई गई साधना करें तथा मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। गुरुदेव सतलोक में बैठकर आपको देख रहा होता है। गुरुजी के संसार छोड़कर जाने के पश्चात अन्य को गुरु रूप में नहीं देखना, नहीं तो भक्ति की हानि हो जाएगी। गुरुजी के उपदेशी शिष्य की परमेश्वर सहायता करता है। शिष्य को गुरुजी के बताए नाम, जाप तथा दान धर्म करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। जैसे सूर्य दूर आकाश से सबको उष्णता तथा प्रकाश प्रदान करता है, सबको अपने साथ दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरुजी कहीं पर भी बैठा है वहीं से अपने भक्तों पर कृपा करता है। गुरुजी को समीप तथा दृष्टा जानकर सब विषय विकारों को करने में शर्म करके परहेज करें।